अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों युवाओं को अपना फैन बना लिया। आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। आखिर अचानक उन्होंने ऐसा क्यों फैसला लिया और आगे क्या वो करेंगे, उनका रिकॉर्ड कैसा रहा, इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेमंत रस्तोगी जी हैं। हेमंत रस्तोगी जी खेल और क्रिकेट जगत के रिपोर्टिंग के क्षेत्र में इनका एक बड़ा नाम है। हेमंत जी, अजिंक्य रहाणे बहुत बड़ा नाम क्रिकेट को लेकर है, खासतौर पे भारतीय क्रिकेट में देखा जाए तो अचानक से फैसला लेना क्या लगता है आपको? देखिए हिमांशु, अचानक तो नहीं कहेंगे, ये तो बिल्कुल लगभग तय ही माना जा रहा था कि अब समय आ गया अजिंक्य रहाणे का। कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, वो क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। क्योंकि पिछला आईपीएल जो गया जिसमें वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान भी थे, वो उनका सत्र कोई बहुत अच्छा नहीं गया, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो एक जो उम्मीद होती है कि अगर आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाते हैं या अपनी टीम को आगे लेकर के जाते हैं तो आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं, आप करियर को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन उस आईपीएल में ऐसा कर नहीं पाए रहाणे, उसका नुकसान कोलकाता नाइट राइडर्स को भी हुआ और उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो रहाणे के सामने यही विकल्प रह गया था कि भाई अब क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। क्योंकि अब कोलकाता नाइट राइडर्स भी, क्योंकि ये सारी बातें होने लग गई थी, एक लगभग एक तरीके से चर्चाएं बहुत बिल्कुल लगभग एक तरीके से तय ही हो गया था कि रहाणे अब कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नहीं रहेंगे। हेमंत जी, अगर ये आईपीएल छोड़ दिया जाए तो इनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट में हो, वनडे फॉर्मेट में हो या T20 फॉर्मेट में हो, कैसा आप इसको देखते हैं और कुछ उनके बारे में बताइए। देखिए हिमांशु, बहुत बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं रहाणे और बहुत ही उनको आप भी जब भी बल्लेबाजी करते देखेंगे तो उनकी जो लय होती थी बल्लेबाजी की वो तो कमाल की होती थी। खासतौर पे ओवरसीज कंडीशन में उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाया उसे तो लंबे समय तक याद किया जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि रहाणे के पास जो प्रतिभा थी, जिस प्रतिभा के वो धनी थे, जिस तरीके से शुरुआत में आकर के उन्होंने एक बवंडर सा मचा दिया था, उस जो आंकड़े उनके हैं 5000 रन 85 टेस्ट मैच में, 38 से कुछ ऊपर का जो एवरेज है उनका, वो आंकड़े उनकी प्रतिभा को न्याय नहीं करते हैं। उसको मेरे ख्याल से जिस तरीके के रहाणे एक क्रिकेटर रहे हैं, उनका एवरेज 50 के आसपास टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए था। उनके रन्स कम से कम 8000 के आसपास होने चाहिए थे और उन्हें 100 टेस्ट मैच खेलने चाहिए। वो इस लेवल के खिलाड़ी थे। मुझे अभी भी याद है 2013 में जब सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था और उसके बाद अजिंक्य रहाणे को टीम में लेकर के आया गया था, तो वो एक संकट मोचक की तरीके से स्थापित हुए थे टीम में और उन्होंने जबरदस्त आगाज किया था। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था और अपना जो सेकंड सेंचुरी उन्होंने लॉर्ड्स में 2014 में 103 रन की पारी खेली थी, वो तो भुलाई नहीं जा सकती है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी उन्होंने। उनके हुक शॉट्स, कवर ड्राइव, स्क्वायर कट्स, स्क्वायर ड्राइव बहुत ही काबिले तारीफ थे। उस वक्त ऐसा लगा था कि रहाणे के रूप में भारत को एक बहुत बड़ा बल्लेबाज मिल गया है। और हिमांशु, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस वक्त जब रहाणे ने अपने जो करियर की शुरुआत की थी, अपने पहले 24 टेस्ट मैच में ही 7 सेंचुरी लगा दी थी और उस वक्त उन्हें मैं कहूँगा कि विराट कोहली के समकक्ष या उससे ऊपर का बल्लेबाज माना जाने लग गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपना रहाणे अपनी उस प्रतिभा के ऊपर खरे नहीं उतर पाए। कहाँ चूक रह गई, अगर आप कुछ बता सकें? देखिए, जो एक कई चीज़ें ऐसी हैं जो रहाणे को जिस तरीके से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, वो एक जो निरंतरता होती है प्रदर्शन में, वो एक जो घरेलू क्रिकेट में जिस तरीके से अगर आपका प्रदर्शन विदेशी धरती पर बहुत अच्छा है, उतना ही प्रदर्शन आपका
घरेलू धरती पर भी होना चाहिए। तो रहाणे का जो प्रदर्शन था वो विदेश में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, ओवरसीज कंडीशन में बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार रन बना रहे थे, लेकिन घरेलू धरती पे वो उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। उनका रिकॉर्ड भी यही कहता है कि घरेलू विदेश में उन्होंने 8 टेस्ट सेंचुरीज लगाई हैं, घर में 4 टेस्ट शतक लगाए हैं, विदेशी धरती पर उन्होंने रन भी ज्यादा बनाए हैं, उनका एवरेज भी 39 से ऊपर का है विदेशी धरती पर, घर में उनका एवरेज 35 के आसपास का है। मुझे घरेलू धरती पर जो एक रिकॉर्ड होना चाहिए था, जैसा प्रदर्शन होना चाहिए था रहाणे का, वो नहीं रहा। इस वजह से जो उनका जो सेकेंड फेज है करियर का, वो अगर आप देखेंगे तो वो इस वजह से बहुत लंबा नहीं चल पाया और बहुत बैड पैच रहा। हालांकि उनको सेलेक्टर्स ने काफ़ी मौके भी दिए, लेकिन वो उस खराब फॉर्म से उबर नहीं पाए और जिसके चलते उन्हें टेस्ट टीम से बाहर। केकेआर का भविष्य क्या आप देखते हैं? केकेआर को तो देखिए, रहाणे के अब संन्यास हो गया है और केकेआर को तो अब नए कप्तान की तलाश होगी। और ये पहले से ही तय माना जा रहा था, जिस तरीके से रहाणे का प्रदर्शन रहा था आईपीएल में, उससे पहले से ही तय माना जा रहा था कि केकेआर अपने कप्तान की तलाश करेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि रहाणे के बारे में, जो उनकी प्रतिभा थी, वो एक खिलाड़ी तो बहुत अच्छे थे, एक कप्तान भी बहुत अच्छे थे, और जो दर्जा वो एक बहुत बड़े कप्तान हो सकते थे रहाणे। लेकिन शायद चयनकर्ताओं ने विराट कोहली पर उस दौरान भरोसा किया, ज़्यादा अजिंक्य रहाणे के ऊपर उतना भरोसा नहीं किया। लेकिन अजिंक्य रहाणे को जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी कप्तानी में दिखाया कि वो उनके अंदर एक बड़े कप्तान बनने के बहुत लीडरशिप क्वालिटी थी। वो कम बोलते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन मैदान पे बहुत सख्त फैसले लेते थे। आपको ध्यान होगा 2017 का धर्मशाला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, कुलदीप यादव का वो पहला टेस्ट मैच था, क्या जबरदस्त कप्तानी की थी। और 2020-21 की जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला थी, भारत एडिलेड टेस्ट मैच में, जब पहला टेस्ट मैच हुआ था एडिलेड में, विराट कोहली कप्तान थे, 36 रन पे पिंक टेस्ट में आउट हो गई थी अपने सबसे न्यूनतम स्कोर पर भारतीय टीम। उसके बाद विराट कोहली वापस चले गए थे भारत, तो कमान अजिंक्य रहाणे को सौंपी गई थी। बहुत दबाव था मेलबोर्न टेस्ट में, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे बोलते हैं, अजिंक्य रहाणे ने मेलबोर्न टेस्ट में वो करके दिखाया था। 112 रन की एक ऐसी पारी खेली थी जिसने भारतीय टीम में कूट करके आत्मविश्वास भर दिया था, और उनकी उस पारी की बदौलत भारत ने एक शानदार जीत हासिल की थी। वो श्रृंखला 1-1 से बराबर हुई सिर्फ, और भारत ने इतिहास भी रचा और 2-1 से उस श्रृंखला को, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा करके आया। मुंबई को भी उन्होंने बाद में अपनी कप्तानी ने, अपने प्रदर्शन से और कप्तानी में रणजी ट्रॉफी जिताई। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे कप्तान हो सकते थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन शायद उन्हें उतना। आज उनका जो वीडियो आया था वो इमोशनल काफी थे और बीच में उनके आंसू भी निकल आए थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की विदाई एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए उस तरीके की नहीं हो पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाई। अजिंक्य रहाणे बहुत डिजर्व करते थे, इससे बेहतरीन विदाई के लिए डिजर्व करते थे, और होना तो ये चाहिए था वो क्रिकेट के मैदान से और देश के लिए कुछ अच्छा करते हुए मैदान से विदा होते। ये एक बड़े क्रिकेटर के लिए देखिए बड़ा दुखदाई क्षण होता है, जब आप बहुत बड़े क्रिकेटर होते हो और इतना अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे होते हो, और लेकिन आप संन्यास लेते हो जब भारतीय टीम में। तो मैं सबसे अच्छा क्षण वो मानता हूँ किसी भी क्रिकेटर के लिए, उसे विदाई हमेशा किसी भी खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आगे का क्या आपको लगता है कि अब उनकी जो नई जिंदगी है मैदान से निकलकर, वो कैसी होगी? देखिए, अब आजकल हिमांशु कई तरीके की लीग शुरू हो गई हैं। अजिंक्य रहाणे उन लीग्स में भी खेल सकते हैं। उन लीग्स में खेलने के लिए एक ये होना चाहिए कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय नहीं होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि उनके पास बतौर कोच, बतौर चयनकर्ता और भी कई जिम्मेदारियां हैं, उसमें वो आने वाले समय में निभा सकते हैं। अभी तो काफ़ी कम उम्र है उनकी, 38 वर्ष के हैं, और अपने अनुभव का, अपनी जो उनकी नॉलेज है, जो उन्होंने क्रिकेट को दिया है, और दूसरे रोल में वो आगे दे सकते हैं। बिल्कुल। अब फैंस भी इसी इंतज़ार में होंगे कि अजिंक्य रहाणे का जो
दूसरा पैटर्न है, लाइव का दूसरा जो पहलू है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपको धन्यवाद इस जानकारी के लिए। क्रिकेट से जुड़ी और खेल से जुड़ी खबरों के लिए अमर उजाला देखना मत भूलिए। अमर उजाला के लिए हेमंत के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।